अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, मैं एक वीडियो के साथ फिर आप लोगों के सामने हाजिर हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अभी यहाँ पर हमारे यहाँ जो है वो तकरीबन 10 बजे का टाइम हो रहा था और मैं बस थोड़ी देर पहले ही उठी थी और यहाँ पर मैं बना रही थी नाश्ता। तो जो नाश्ता है वो सुबह के टाइम ही मेरे अम्मी अब्बू जो है वो टाइम से कर लेते हैं, तो हम लोग जो है वो अक्सर लेट करते हैं। तो नाश्ते में मैं बना रही थी ऑमलेट और साथ में पराठे। यहाँ पर मैं और मेरा भाई ही नाश्ता करेंगे अभी, तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा बड़ा पराठा बनाया था ताकि दिन में अक्सर ऐसा होता है ना कि टाइम नहीं मिलता तो खाना नहीं खा पाता। तो फिर मैंने सोचा कि चले मैं जो है ना पराठा अच्छे से एक बना देती हूँ ताकि जो है वो थोड़ा टाइम अच्छे से निकल जाए। साथ में मैं बनाऊँगी ऑमलेट। तो सुबह सुबह जो है ना वो सबकी अपनी अपनी मर्ज़ी होती है कि कोई ऑमलेट खा रहा होता है, कोई हाफ़ फ्राई खा रहा होता है ना, तो इसलिए थोड़ा सा जो है ना इस टाइम जो है ना सारे मूडी हो रहे होते हैं। तो इसके साथ ही साथ जो है ना आपको पता है कि गर्मियाँ भी स्टार्ट हो चुकी हैं और जो है ना मूड एकदम फ्रेश हो गया है क्योंकि सर्दियों से निकल आए हैं ना, तो अब गर्मी थोड़ी थोड़ी सी गर्मी है तो वो अच्छी लग रही है। खैर बहुत ज़्यादा जब गर्मी होगी तो तब भी हम उकता जाएंगे, और जब सर्दी के बाद एकदम से गर्मी के बाद सर्दी आती है ना, तो तब भी मौसम जो है ना वो अच्छा लग रहा होता है, मूड फ्रेश हो रहा होता है। तो यहाँ पर जो है ना मैंने साथ में ऑमलेट बना लिया था और ये मेरे भाई को इतना ज़्यादा पसंद है ना। ये मैंने सहरी में मैं बनाया करती थी, रमज़ान में ही मैंने जो है ना बनाना स्टार्ट किया था। उसके बाद से जो है ना उसको इतना पसंद आया, उसने नाम इसका रखा हुआ है फ्लफ़ी ऑमलेट। तो मेरा ये जो है ना ज़रूर बनाया करो, और मुझसे ही जो है ना वो बनवा कर खाता है। अम्मी भी बना लेती हैं, मेरी बहन भी, लेकिन वो कहता है कि यही बनाएगी तो मैं खाऊँगा। तो अपने भाई का मैंने नाश्ता लगा दिया था और इतनी देर में मैं अब अपना नाश्ता तैयार कर रही थी। मैं लूँगी पराठा और उसके साथ मैं बना लूँगी हाफ़ फ्राई। हाफ़ फ्राई मुझे इतना ज़्यादा पसंद है ना कि ये मैं डेली भी खा सकती हूँ। इतना ज़्यादा मुझे जो है ना ऑमलेट नहीं पसंद, मैं वो भी खा लेती हूँ, लेकिन ना ये मेरा फ़ेवरेट है। इसका जो बीच का येलो पार्ट है ना वो हल्का सा जो है ना वो पका हुआ हो, हल्का सा कच्चा हो, इस तरह से ना लिक्विडी सा, वो मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये है जी मेरा नाश्ता, और अम्मी ने ना साथ में बनाए हुए थे करेले भरे मसाले वाले। तो मैंने वो भी थोड़े से ले लिए थे क्योंकि ना इतने मज़े के लगते हैं। और गर्मियाँ स्टार्ट हुई हैं ना, तो ये आटे को तो बाहर रखने का रिस्क रख ही नहीं सकते, तो इसलिए हम लोगों ने ना जैसे ही नाश्ता बनाते हैं साथ में इसको फ्रिज में रख देते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नरम हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर जो है ना अब मैं नाश्ता कर रही थी आराम से बैठकर। तो मैंने जो है जैसे भी आपको बताया कि बड़े मज़ेदार से अम्मी ने जो है ना मसाले वाले करेले बनाए थे, और वो तो मेरे फेवरेट हैं, स्पेशली पराठे के साथ। और साथ में मैंने अपनी चाय भी बना ली थी। चाय के बगैर तो मेरा नाश्ता अधूरा है। मैं नाश्ता करूँ ना करूँ, चाय मैंने ज़रूर पीनी होती है। किस किस की आदत है चाय मस्ट पीने की, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। तो खैर इसी तरह से हमारा जो है ना सुबह की रूटीन होती है नाश्ता वगैरह करने की। फिर उसके बाद ना ऐसा है कि ये जो सफाई वगैरह वाले जो हम लोगों ने काफ़ी सारे जो है ना छोटे छोटे से कपड़े रखे हुए हैं, इनको मैंने एक दफ़ा वॉश कर लिया था और स्पिन कर लिया था ताकि ये ड्राई हो जाएं, क्योंकि अभी किचन वगैरह क्लीन करना था। और साथ में जो टॉवल्स वगैरह गीले थे ना, उनको मैंने इधर ग्रिल पे डाल दिया था। इतनी अच्छी यहाँ पर धूप आती है ना कि अब सेकंड पोर्शन में ही हम लोग जो है ना फर्स्ट पोर्शन पर आते हैं और यहीं पे डालकर चले जाते हैं, क्योंकि अब ऊपर जाने की जो है ना वो ज़रूरत नहीं है, गर्मी काफ़ी हो गई है। तो ये जो मैंने छोटे छोटे से कपड़े धोए हैं ना, इनको मैं इधर जो है ना फैला दूँगी रस्सी पे, और फिर हम लोग नीचे चलते हैं क्योंकि सुबह के टाइम ना काफ़ी सारे काम होते हैं। और स्पेशली जो ज़्यादा काम होते हैं ना वो सुबह ही होते हैं, उसके बाद जो काम होते हैं ना कम ही शाम के लिए रह जाते हैं। शाम में यही होता है कि खाना वगैरह पकाना और खाना, छोटे मोटे काम होते हैं, लेकिन सुबह में सफाई वगैरह और साथ में खाना सब कुछ देखना जो है ना वो काफ़ी हो जाता है। फिर यहाँ पर मैं नीचे आई और यहाँ पर मैं और मेरी अम्मी जो है ना वो बेडशीट वगैरह डाल रहे थे, क्योंकि ये जो है ना डबल बेड हम लोगों ने, दो सिंगल बेड जो है ना वो आपस में जोड़े में है ना, तो बड़ा बेड बन जाता है, तो फिर इसकी जो बेडशीट है ना वो डालना मुश्किल हो जाती है। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो है ना वो रूम की क्लीनिंग वगैरह अम्मी ने कर ली थी। इतनी देर में मैं आ गई थी किचन में। किचन में जो है ना वो काफ़ी काम होता है, और इस तरह से होता है कि मिलजुल के काम कर लेती हैं हम लोग माँ बेटियाँ। ये नहीं है कि एक काम जो है ना वो अक्सर अम्मी किचन ही साफ़ करती हैं, तो आज मैंने कहा मैं कर लेती हूँ, आप जो है ना वो रूम की क्लीनिंग कर लें। इस तरह जो है ना वो बोर हो जाते हैं। रोज़ाना अगर आप एक ही काम करेंगे ना तो आप यकीनन बोर हो जाएंगे। तो इसीलिए हम लोग जो है ना वो काम आपस में बांट लेती हैं ताकि हमारी जो बोरियत है वो दूर हो जाए, क्योंकि काम तो करने ही करने हैं, क्लीनिंग तो है ज़ाहिर है वो करनी है। तो सबसे पहले मैंने सोचा आज मैं चूल्हे को जो है ना वो जल्दी से साफ़ करती हूँ, बाकी किचन फिर मैंने साथ में ही साफ़ कर लिया था। और चूल्हा जो है ना वो दिन में
ज़ाहिर है कुकिंग होती है और बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। फिर मैं इसको जो है ना पूरा दिन छेड़ती नहीं हूँ, और बस हम लोग इसको फिर जो है ना सुबह के सुबह ही डेली क्लीन करते हैं, वो भी अच्छे से डीपली। फिर ये पूरा दिन अच्छे से सुकून से गुजर जाता है। और हमारी ये आदत है ना कि किचन में हर चीज़ को हम लोग जो है ना डेली बेसिस पे क्लीन करते हैं। ये हमारे जो बॉक्सेस है ना, इसको भी हम लोग हर बॉक्स को निकाल के अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। ये जो चूल्हे की शेल्फ़ है ना, इसको हम लोगों ने बीच में जो है ना वो फिट नहीं किया हुआ शेल्फ़ के अंदर, तो ये जो शेल्फ़ है ना इसके ऊपर भी काफ़ी गंद वगैरह कचरा होता है, तो इसको भी हटाकर जो है ना हम लोग अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। अच्छा, इसमें ऐसा होता है इस टाइम कि जो है ना काफ़ी ज़्यादा काम जो है ना वो घर के बिखरे हुए होते हैं, जो जो हम लोग जो है ना साथ साथ समेट रहे होते हैं। लेकिन फिर भी ऐसा है कि साथ में आपको पता है कि दिन का टाइम जो है ना खाने का होता है, तो काम के साथ साथ ही जो है ना वो खाना भी पकाना होता है। इसीलिए मैंने ना पहले ही चूल्हा साफ़ कर लिया ताकि साथ में ही खाना पकने के लिए ना रख दें। तो यहाँ पर अम्मी ने जो है ना वो टिंडियाँ टिंडे जो भी इसको कहते हैं वो सब्ज़ी को काट लिया था, और साथ में ये मसाला वगैरह अम्मी बना रही थी। सब मसाला जैसे हम लोग ये प्याज टमाटर का बनाते हैं ना, सेम वैसे ही। इसकी कोई इतनी ख़ास रेसिपी नहीं थी तो मैंने शूट नहीं की, बस ये थोड़े से क्लिप आपके साथ सोचा शेयर कर दूँगी। किचन यहाँ पे मैंने कंप्लीट जो है वो साफ़ सुथरा कर दिया था, और फ़र्श वगैरह भी मैंने जो है वो मॉपिंग कर दी थी। लेकिन अभी मैंने ना किचन में बर्तन वगैरह नहीं धोए थे, वो सिंक में पड़े हुए थे। मैंने कहा पहले जो है ना बाकी के काम सारे हो जाएं छोटे मोटे से, फिर उसके बाद जो है मैं बर्तन वगैरह भी धो लूँगी। क्योंकि बर्तन जो है ना सिर्फ नाश्ते के ही थे जो अभी हमने किया था, इतने ज़्यादा नहीं थे, तो मैंने कहा मैं वो जल्दी जल्दी से कुछ देर में धो लेती हूँ। तो अभी ये जो है ना प्याज आया था तो मैं इसको रीफ़िल कर रही थी इसकी बास्केट को, क्योंकि ना प्याज आजकल आपको पता है काफ़ी इसका जो है ना वो रेट हुआ था तेज़, मतलब महंगा हुआ था। तो इसलिए फिर जो है ना अभी इसका रेट कुछ बेहतर हुआ है, तो हम लोगों ने जो है ना वो काफ़ी सारा लिया है, ताकि जो है ना वो कुछ दिन तो सुकून के गुजर जाएं। क्योंकि आपको पता है कि हर खाने में प्याज तो ज़रूर जा रहा होता है, तो इसीलिए फिर बस ये आ गया था, अब्बू ले आए थे तो इसको मैंने जो है ना रिफ़िल कर दिया था। और वैसे भी आजकल जो है ना वो प्याज भी दो किस्म के हो गए हैं, एक ये वाला पर्पल वाला जो हमारा देसी प्याज है, और एक जो है ना वो आ गया है हमारा चाइनीज़। तो वो जो है ना सफ़ेद वाला वो हमें अच्छा नहीं लगता, हमारे घर वाले तो ज़रा पसंद नहीं करते, और वो जल्दी जल्दी जो है ना वो पकता भी नहीं है, गलता भी नहीं है। मतलब हांडी में इसको जितना पकाते रहे ना वो उधर का उधर ही रहता है। लेकिन ये वाला जो है ना ये बड़ा ज़बरदस्त है, जो हमारा अपना देसी प्याज है। अच्छा, ये देखें यहाँ पर जो टिंडे थे ना ये भी पक गए थे, और किस किस को टिंडे खाना पसंद है और किस किस को जो है ना वो नहीं पसंद है, मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं तो बस खा लेती हूँ, इतना भी मुझे ज़्यादा नापसंद नहीं है। लेकिन मुझे जो है ना वो बैंगन नहीं पसंद, और बैंगन जो है ना हमारे घर में अब्बू को पसंद है, तो इसलिए अक्सर बन जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है ना अब मैं अम्मी ने खाना बना दिया था, और मैंने जो है ना सोचा मैं बर्तन धो लेती हूँ, क्योंकि सारे काम हो गए थे। अम्मी जो है ना अब वो रोटी बना रही थी। इसी तरह से जो है ना छोटे छोटे काम होते हैं, सुबह के टाइम तो बहुत ज़्यादा होते हैं, और जो है ना गर्मी में तो सुस्ती भी जो है ना वो हो जाती है अक्सर, तब होती है जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। अभी तो अल्लाह का शुक्र है कि मौसम काफ़ी अच्छा है, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं हुई। कई इलाकों में तो बहुत ज़्यादा गर्मी अभी हो चुकी है, लेकिन हमारे यहाँ इधर इस्लामाबाद में इतनी ज़्यादा अभी गर्मी नहीं है। मतलब बाहर है, घरों में इतना ज़्यादा फ़ील नहीं होता। तो खैर गर्मी आएगी, वो भी गुजर जाएगी, तो अल्लाह ताला जो भी टाइम लाए वो खैरियत से आए और गुजर जाए। ज़ाहिर है मौसम तो अल्लाह ताला ने बनाए हैं, और हमें उसका शुक्र अदा करते रहना चाहिए। देखें यहाँ पर जो है ना मैंने बर्तन वगैरह भी धो दिए थे, और उसके बाद जो है ना अब मैंने हाथ वगैरह वॉश कर लिए थे। अम्मी ने खाना बना लिया था, और दिन के टाइम जो है ना हमारे यहाँ गर्मी में स्पेशली लस्सी बनती है। अक्सर ही रोज़ाना बन रही होती है दिन में, क्योंकि गर्मी होती है ना तो ठंडी ठंडी लस्सी अच्छी लगती है। तो फिर डेली जो है ना वो फ्रेश दही ला कर यहाँ पर हम लोग फिर लस्सी बना लेते हैं। तो अम्मी ने जैसे भी मैंने आपको बताया खाना बनाया था, मैंने लस्सी बना ली, और फिर हम लोगों ने जो है ना वो खाना नोश किया टिंडों के साथ। और उसके बाद मैं ना थोड़ी देर के लिए सो गई थी। फिर मैं यहाँ पर शाम में ऊपर आई तो इतना अच्छा मौसम हो रहा था, और सनसेट हो रहा था, और बादल इतने खूबसूरत कलरफुल से लग रहे थे। तो मैंने सोचा ये आपको जो है ना थोड़ा सा दिखा देती हूँ। यहाँ पर अम्मी ने लगाया था पुदीना, और ये भी काफ़ी सारा हो गया है, तो इंशाल्लाह मैं सोच रही थी किसी दिन ना ये अच्छे से ज़रा ग्रो हो जाए ना, फिर इसकी चटनी बनाएंगे मज़ेदार सी करके दिन के टाइम में। तो ये जो है ना अम्मी ने पुराना सा एक बक्सा टाइप था, उसके अंदर ना ये मिट्टी वगैरह डाल दी थी, तो ये थोड़ा बहुत जो है ना सब्ज़ी वगैरह यहाँ पर हो जाती है, टमाटर या पुदीना वगैरह। साथ में ये देखें जी एलोवेरा भी लगी हुई है, और इस वक्त जो है ना हल्की हल्की सी हवा भी चल रही थी, और मौसम जो है ना वो काफ़ी रिफ़्रेश हो गया था।
फिर मैं नीचे आ गई थी और यहाँ पर जो है ना मैं कपड़े आयरन कर रही थी, क्योंकि गर्मी में जो है ना वो ज़्यादा जल्दी जल्दी जो है ना वो सारे कपड़े जो है ना वो चेंज कर रहे होते हैं। स्पेशली मेरे अब्बू और भाई वगैरह जैसे घर के जेंट्स होते हैं, वो तो ज़ाहिर पूरा दिन बाहर रहते हैं, गर्मी होती है, पसीना वगैरह। तो यहाँ पर जो है ना मैं फिर अम्मी और मैं जो है ना अक्सर वॉश करते रहते हैं कपड़ों को, साथ ही साथ जो है ना आयरन भी करते रहते हैं। जितना ये कपड़े इकट्ठे करते हैं ना उतना ही फिर जो है ना इनको वॉश करना भी और आयरन करना भी मुश्किल हो जाता है। सारे कपड़े वगैरह तो मैंने प्रेस कर लिए थे, आयरन कर लिए थे। अब मैं यहाँ पर हैंग करूँगी और जो है ना कबर्ड्स में इनको हैंग कर दूँगी, ताकि जो है ना जब भी किसी ने कपड़े पहने हो ना तो काफ़ी सारी आसानी हो जाती है इससे। अब यहाँ पर जो है ना रात के तकरीबन 8 बजे का टाइम हो रहा था और अम्मी ने जो है ना शाम में ही दाल बना ली थी, दाल माश। तो साथ में हम लोग जो है ना, मैं इस टाइम रोटियां बनाती हूँ रात में, दिन का टाइम जो है ना वो मेरी सिस्टर का है, वो उस वक्त खाना बना लेती है। तो इस वजह से फिर जो है ना इस टाइम मैंने अपना टाइम शाम का रखा हुआ है और इजीली बड़े मज़े से मैं इस टाइम जो है ना आराम से खाना बना लेती हूँ और साथ में सैलेड वगैरह भी। ईद के बाद की मैंने आपके साथ पहला व्लॉग जो है वो शेयर किया है, अपनी समर की डेली रूटीन। सुबह से लेकर रात तक मैंने जो जो काम किए, जो जो मेरी रूटीन थी वो मैंने आपके साथ शेयर की है। होपफुली आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर फीडबैक दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पर ना अम्मी ने बनाई थी दाल माश और मैं गलती कर बैठी कि इसके ऊपर मैंने हरी मिर्चें जो है ना वो काट कर डाल ली, जो कि इतनी ज़्यादा स्पाइसी थी ना। तो फिर मैंने इनको जो है ना निकाल दिया था और यहाँ पर हम लोगों ने खाना वगैरह खा लिया था। और सबसे आखिर में जो है ना अभी अब्बू की फरमाइश आ गई थी कि चाय बनाएं, तो मैंने फिर जो है ना यहाँ पर थोड़ी थोड़ी सी चाय बनाई थी, क्योंकि गर्मी स्टार्ट होगी ना तो बहुत ज़्यादा चाय नहीं पी जाती। तो चाय वगैरह अभी हम लोग पियेंगे और इसी के साथ अब आज का व्लॉग में आपसे चाहती हूँ इजाज़त, एंड करते हैं। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपना घर वालों का, अपनी फैमिली का। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।